जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चाकू की नोक पर किया एक वकील ने एक खातून का घर बर्बाद। तफसलात के मुताबिक मैलारदपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के रहने वाले अजमतुल्लाह, जो NRI हैं और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, उनकी बीवी को एडवोकेट मोहम्मद उमरुल हक नामी शख्स ने चाकू की नोक पर अजमतुल्लाह से खुला करवाया और ख़ुद एडवोकेट मोहम्मद उमर ने शादी कर ली और बेटे की जान लेने की धमकी देते हुए चाकू की नोक पर खातून के साथ अजमत और उनके 10 साला बेटे के सामने ही नाजेबा हरकत करता रहा और बाप बेटे को गुज़िश्ता 2 महीने से जान से मारने की धमकी देते हुए अगवा करके मुख्तलिफ होटल्स में रखा हुआ था। इतना ही नहीं, अजमतुल्लाह और उनके बेटे ने मोहम्मद उमरुल हक पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। 2 दिन कबल 10 साला मासूम लड़के ने अपने वालिद को हिम्मत देते हुए एडवोकेट मोहम्मद उमर के चुंगल से निकलवा कर अपने दादी के घर पहुंचे, जिसके बाद ये सारा खुलासा हुआ कि मोहम्मद उमरुल हक ने अजमत के क्रेडिट कार्ड्स, आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के सर्टिफिकेट्स के अलावा सभी दस्तावेजात छीन लिए और चाकू दिखाकर तकरीबन 20 ता 25 बॉन्ड पेपर्स पर दस्तखत करवा लिए। अजमतुल्लाह ने हिम्मत करते हुए मैलारदपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर एडवोकेट मोहम्मद उमरुल हक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। उसी वक्त एडवोकेट मोहम्मद उमर ने एक शख्स को मैलारदपल्ली पुलिस स्टेशन भिजवा कर खातून के नाम से अजमतुल्लाह पर इन्हीं के बेटे को किडनैप करने की शिकायत दर्ज करवाने भेजा था, जिस पर मैलारदपल्ली पुलिस इंस्पेक्टर नरसिमा ने कहा कि शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिकायत गुजार को लेकर आइए, जिस पर एडवोकेट का जूनियर वहां से 9-2-11 हो गया। नाजरीन, अगर एडवोकेट ऐसी गैर कानूनी हरकतों पर उतर जाए तो मजलूम कहाँ जाएंगे। कुछ महीने कबल हाई कोर्ट के एडवोकेट जोड़े के कत्ल के बाद सारे वकला ने मजलूमीन का केस नहीं लड़ने का फैसला किया था। क्या जुर्म साबित होने पर इनके साथ वकला क्या करेंगे? क्या एडवोकेट मोहम्मद उमरुल हक का केस लड़ेंगे या इंसाफ करते हुए मजलूम का साथ देंगे? आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये तफसीली खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइट मारो भाई, कोई अरे हारी जी बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अजमतुल्लाह है। मैं आज जो सो CP साइबराबाद स्टीफन रविंद्र साहब पे CP कन भी कंप्लेन दिया और DCP साहब कन भी जाके कंप्लेन दिया और अब मैं मैलारदपल्ली CA साहब के नाया से हूँ। एक शख्स है, उसका नाम है उमरुल हक, पेशे से वो एडवोकेट है, वो उसके नाम पे दब्बा है। मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरी बीवी की और मेरे बेटे के 10 साल का। जो है सो 1 साल से इतना टॉर्चर कर, 1.5 साल तकरीबन इतना टॉर्चर करा कि मैं हद से बता नहीं सकता हूँ। उससे मार्च में मिला मैं, जो है सो मेरी बीवी की थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज करता हूँ बोल के मेरे बीवी के साथ जो है गलत रेप करा, समझिए ना, गलत हरकत करा। कई होटलों को गया उन्हें मेरे ये बीवी के साथ, मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे लेके और मेरा पूरा पैसा खा लिया उन्हें। और कई बॉन्ड पेपरों पे मेरे से 2600 रुपये के बॉन्ड पेपरों पे जो है सो ब्लैंक थंब इम्प्रेशन लेके और जो है सो सिग्नेचर कराया। मेरे चेकबुक ले लिया, मेरे पासपोर्ट आए, मेरे बच्चे के पासपोर्ट, मेरी बीवी का पासपोर्ट, मेरे जो है सो 50 लाख रुपए खा लिया और जो है सो मेरे क्रेडिट कार्ड पूरे स्वाइप कर लिया उन्हें। उसकी होटल थी रॉयल फूड कोर्ट बोल के चंद्रानगुट्टे पे, मेरे कन पूरा एविडेंस के साथ ही है और मेरे को इंसाफ चाहिए हुकूमत से। और मेरे बच्चे को मेरे को जान को देता है और ओलंपिया होटल इन बोल के आरामगढ़ पे है, जो है सो उन्हें हम लोग किडनैप करके रखा था। किडनैप बोलते जाने देता आता था, लेकिन मैं भाग नहीं सकता था। कहीं को बोलते जान के धोखा था, हमेशा मारे तुम बोलता था। और वीडियो कॉल में गन दिखाया मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे से भी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। बहुत तकलीफन में, बहुत परेशान, मेरी जान को धोखा है। मेरे भाई, मेरे वालदा, मेरे वालिद साहब, मेरे बहनियों को हमेशा बोलता इन्हें पहचानता बोल के, और एक स्माइल मर्डर बोल कभी भी उसकी धमकी देता उन्हें। और आप मिले कैसा उससे और ये उसकी वजह क्या है, क्यों आप उसकी दबाव में क्यों आए? उसके भौनी, मैं एक मेरी भी, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, 2016 को आए थे। ऐसे 2 साल के बाद जो सब मेरी बीवी की दिमाग हालत ठीक नहीं थी, तो मैं मुर्शदकन गया था एक बेगमपेट पे। उनकन से जो है सो उनके भौनी साहब मिले थे, मोइन बोल से इनसे उमर उल हक से मिलाए थे मेरे को। तो उनसे मिले तो तकरीबन तो ना बोले कि ऐसा मैं इलाज भी करता हूँ, मैं हाफिज़ हूँ बोल के करे, समझो ना। अभी आपके वाइफ आपके साथ है? नहीं, मेरे वाइफ साथ नहीं है। मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे रख के मेरे वाइफ से खुला दिया, मैं नहीं देना चाह रहा था। और वो भी रात में 12 बजे खादिम को होटल पे बुला के ज़बरदस्ती 15,000 रुपये देकर खुला के नाम पे साइन कराया और सर्टिफिकेट भी उसके नीचे पूरे खुला नाम है। मेरे को एक बेटा है और हर चीज़ लिखा लिया मेरे से, नामार दिया। अगर मैं नामार तो बेटा कैसा पैदा हुआ भैया?
आप मेरे बेटे से पूरा स्टेटमेंट ले सकते हैं, मेरी ज़िंदगी का पूरा हाल। मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ था, उसको पूरा मालूम। बोलो बेटा। हमेशा हमेशा ऑस्ट्रेलिया में वो उमर लोग आपके साथ थे? नहीं थे ना, यहीं मुलाकात थी इनसे। यहाँ मुलाकात कहाँ करें आप? इधर यहाँ उसके ऑफिस पे मोइन भाई ले आके मिलाए। वादिया फरान में रहता हूँ उन्हें, बल्लागुड़ा। लेकिन अभी तो सुने कि वो वहाँ नहीं रहते हैं, अभी खाली करके गए। मैं यहाँ पर राजेंद्र नगर में रहता है। नहीं, राजेंद्र नगर में एक मकान है, उसके पहली बीवी उसके वालदा उन्हें रहते हैं। उसको 3 बच्चे ऑलरेडी शादीशुदा है, आपकी वाइफ से शादी के लिए भी शादी कर लिया बोल रहा उन्हें लेकिन पता नहीं वो उन्हें करा लेकिन रखे आपको वहाँ पे होटल में? होटल में 2 महीने रखे तकरीबन। कैसा क्यों रखे आपको? वही मेरे को दबाव में रखा कि मार दे तुम, तेरे भाई को, तेको मार दूँ, तेरे बच्चे को मार दूँ। मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल पासपोर्ट, आपकी चेकबुक। बीवी आपके साथ में थी जब वहाँ होटल में रखे खुद में? हाँ, सामने दोनों के सामने जो सो सेक्स करता था ना। मेरा बच्चा भी गवाह है, एक ही रूम में 4 जने सोते थे हम लोग, दोनों बेड पे उन्हें सोते थे, एक बेड पे हम सोते थे। मेरे बच्चे के सामने गंदा काम करा ना, पूछ सकते हैं उससे। तो आप खामोश क्यों बैठे थे? मैं खामोश इसलिए बैठा कि उन्होंने कई बार मेरे को मारने का, कई जगह से सुनसान जगह पे ले गया, मारतू मिल के गले पे बालापुर जगह ले गया, शमशानबाद की जगह, अपने गंडीपेट की जगह ले गया उन्हें। और जो सो मेरे भाई वालदा को सबको मार दे तुम, बोला भोनिया को। अगर तू बोला तो कोई पूरे पहलवानों के जाने, पहलवानों का नामा लेता उन्हें। मैं नामा लिया तो जो बोलो बेटा, पूरा मेरे बेटे से पूरा पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजैरुल्लाह है और मैं रहती हूँ मोई फंक्शन हॉल का अकबर कॉलोनी, मैलादेपल्लीगंज। और यहाँ पर हमारे आपके पापा को किडनैप करके ले जी गए? हाँ, नहीं लेके गए, झूठे कंप्लेन आए और मैं मेरे मर्जी से गया। और मेरे पापा है, कोई भी अपने बेटे को कोई भी किडनैप नहीं कर सकता है, ये गलत इंजामा है। बेटा आपके पापा किसी के दबाव में आके आपको डराई करे क्या? नहीं, अब तक कुछ भी नहीं करे, मारे भी नहीं। तो कौन डरा रहे थे आपको फिर? वो मोहम्मद उमर उल हक उन्होंने डरा रहे थे। डरा रहे थे? और मैं कभी शरारत करतूँ था तो मेरी कमजोरी इन्हों थे, इसको मार दे तुम जान से, वो बोल के ऐसा बोलते थे। आप लोग को जब होटल में थे, आप अपने मम्मी और पापा के साथ में एक ही रूम में थे? हाँ थे। क्या होता था वहाँ पर? उमर उल हक और हमारे मम्मी गंदा काम करते थे और जो है सो हमारे पापा को जो है सो धमकियाँ देता था चाकू लगा के। और एक बार तो फ़ोन पे बोला किसको कि वो 10 लाख रुपए देता हूँ, मेरे दादी और दादा और हमारे तायब्बा का मर्डर करा दो बोल के ऐसे बोले उन्हें इंजाम, ऐसा बोल के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजैरुल्लाह है और मैं रहती हूँ मोई फंक्शन हॉल का अकबर कॉलोनी, मैलादेपल्लीगंज। और यहाँ पर हमारे आपके पापा को किडनैप करके ले जी गए? हाँ, नहीं लेके गए, झूठे कंप्लेन आए और मैं मेरे मर्जी से गया। और मेरे पापा है, कोई भी अपने बेटे को कोई भी किडनैप नहीं कर सकता है, ये गलत इंजामा है। बेटा आपके पापा किसी के दबाव में आके आपको डराई करे क्या? नहीं, अब तक कुछ भी नहीं करे, मारे भी नहीं। तो कौन डरा रहे थे आपको फिर? वो मोहम्मद उमर उल हक उन्होंने डरा रहे थे। डरा रहे थे? और मैं कभी शरारत करतूँ था तो मेरी कमजोरी इन्हों थे, इसको मार दे तुम जान से, वो बोल के ऐसा बोलते थे। आप लोग को जब होटल में थे, आप अपने मम्मी और पापा के साथ में एक ही रूम में थे? हाँ थे। क्या होता था वहाँ पर? उमर उल हक और हमारे मम्मी गंदा काम करते थे और जो है सो हमारे पापा को जो है सो धमकियाँ देता था चाकू लगा के। और एक बार तो फ़ोन पे बोला किसको कि वो 10 लाख रुपए देता हूँ, मेरे दादी और दादा और हमारे तायब्बा का मर्डर करा दो बोल के ऐसे बोले उन्हें इंजाम, ऐसा बोल के। मैं ले गया उन्हें होटलों के नामांकन के साथ, मेरे एविडेंस के साथ भी है। और पार्क हयात गच्चीबोली पे भी ले गया बीवी को। और जो सो शेरिटन होटल है गच्चीबोली पे, वहाँ ले गया। और मुरुगन सागर रोड अपना नेशनल डियर पार्क, वहाँ ले गया। साथ रहते थे? हाँ, मेरे को बाहर खड़ा कर देता था, डरा के। इन दोनों रूम में जाते थे, क्या कि बाथ टब में पैरा रख के दुआ पढ़ के क्या सुनाता था, उन्हें बेहोश होते थे, वो समझिए। और मैं इन्वेस्टमेंट भी करा था, मेरे 35 लाख रुपए जो सो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस के आता था, घर पे भी आके वही काम करता था रूम में मेरे को, मेरे बच्चे को हाल में बेच सकता, उसको भी पूछ सकते हैं। और एक बात ऐसा मेरे को झूठ बोले, कल ना परसों में और पैसे लाए थे बिल्डर अंकल कम से, और बोले कि तुम्हारे बा के पैसे है, देखो गड्डियाँ बोलते हैं। मैं 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा था, वो ज़बरदस्ती। कितने पैसे खाए अब तक? अब तक मेरे 50 लाख रुपए खा लिया उन्हें। 50 से 60 लाख। 50 से 60 लाख। आप बोल रहे हैं अभी होटल में आपके जो एक्स अहलिया थे, उन्होंने होटल में साथ में रूम में जाते थे। हाँ। तो ये काम दोनों की रजामंदी से होता था या प्रेशर में होता था?
मेरे को तो दबा के उनको भी प्रेशर करता था कि तेरे शोहर को मारे तुम्हें और तेरे बेटे को मारते, चल बोल के जबरदस्ती लाता था। आपकी अहलिया किसके साथ है? उसके साथ ही थे। आपको अभी डिवोर्स शादी दे दिया है? जैसा कि आप बोल रहे हैं प्रेशर में रह के दबाव डाल के काम कर रहे थे, तो दबाव डाल के वो काम कहीं- करे, उसके बाद में फिर दबाव डाल के शादी तो नहीं कर सकते ना? नहीं, उनका दिमागी हालत भी ठीक नहीं है उनकी तरह। आपके हाँ, वाइफ की? वाइफ की, हाँ उनको आप कहाँ पर कितनी जगह पर कंप्लेंट ली है आप? मैं देखिए सीपी साहब का दिया, स्टीफन रविंद्र साहब का ने, और 2 से डीसीपी जगदीप सर अपना शमशाबाद। अब मैं सीए साहब का ने खास डीसीपी से आप साहब जो है सिप साहब जो है फ़ोन करके बोले अपने सीआई साहब। डीएसपी जी यहाँ पर अभी मलरदीपल्ली पीएस जो आपको बोला था मैं जो 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा था बोल के, उसमें से जो है रमज़ान में ज़बरदस्ती मेरे को करके जो है सो मेरे दोस्त कन बिल्डर कन ले आके 20 लाख रुपए लिया, 15 लाख कैश लिया और 5 लाख रुपए का चेक विड्रॉ करा। फिर परसों जाके फिर 5 लाख लिया जून में ये जुलाई में, और 2 लाख 27 लाख रुपए उनकन से ले लिया। अब मेरे पूरे क्रेडिट कार्ड स्वैप करा, पूरा एविडेंस है मेरे उसकी फोटो की। क्रेडिट कार्ड आपके पूरे मेरे अब तक 10 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड थे पूरे स्वैप करवाने, और पूरा बीवी का सोना रहन में है, वो पूरे A to Z एविडेंस है मेरे कने। अब चाहे तो चेक कर सकते आप हैं। मुकामी कहाँ के? मैं मुकामी हैदराबाद का छूँ। उनका कुछ चैनल वगैरह भी था क्या? हाँ, उनका चैनल भी था एक यूनिवर्सल न्यूज़ बोल के। कंपनी वाला चैनल वो चैनल बनो के 6 महीने और शायद उन्होंने एडवोकेट के नाम पे धब्बा है सब, पूरे एडवर्टाइजमेंट के नाम भी खराब होता उन्होंने बोलते। लेकिन अब क्या है, क्या मुतालबा करना मैं हुकूमत से ये चाह रहा हूँ कि मेरी जान को धोखा है, मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे वालदा और मेरे बच्चे मेरे को। मैलरदापल्ली में किस एरिया में रहते थे आप? अब मैलरदीपल्ली में अकबर कॉलोनी का है, अकबर कॉलोनी मोटापल्ली कहाँ पर है? मोटापल्ली। कोटापल्ली। पूरे एविडेंस में सच्चाई पर लड़ रहा हूँ, बुनियाद सच का साथ देंगे, अल्लाह ताला मेरे को इसमें सच की जीत देंगे इंशाअल्लाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।